हेलो, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कुछ खास होने वाला है बिकॉज आज के लेक्चर में हम लोग साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 01 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को स्टडी करने वाले। तो सब लोगों को एकदम ध्यान से इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखने का, एक एक कंसेप्ट जो हमारा वो क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एनिमेशंस और 3D मॉडल्स का भी इंक्लूड करेंगे, जिससे हमारा विजुअलाइजेशन और जो कंसेप्ट है बायोलॉजी का वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये पार्ट पूरा बायोलॉजी है, पार्ट 2 राइट। इसमें सारे के सारे कंसेप्ट बायोलॉजी और ईवीएस से रिलेटेड दिया हुआ है। पार्ट 1 में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है राइट। तो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले, तो सब लोगों को अपने नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाने हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। यहाँ पे हमारा चैप्टर 01 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पिछले लोअर क्लासेस में पढ़े, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने कुछ हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा राइट। इसी को हम लोग थोड़ा सा और कंसेप्ट को डिटेल में बढ़ाएंगे और भी इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करने वाले। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में देखा होगा राइट, कुछ लोग छोटे दिखते हैं, कुछ लोग बड़े दिखते हैं, कुछ लोग गोरे दिखते हैं, कुछ लोग का जो स्किन कलर होता है थोड़ा सा डार्क होता है, कुछ लोगों का आइज का स्ट्रक्चर अलग होता है, कुछ लोगों का माउथ का स्ट्रक्चर अलग होता है। हम लोग बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ वेरिएशन हम लोग देखते हैं राइट। आप लोगों ने खुद देखा है, जैसे आप लोग बोलते हैं अपने दोस्त लोग, छोटा सा बच्चा है, अरे ये इतना छोटा दिखता है। जैसे आप लोग अपने दोस्तों के लिए बोलते हैं ना, अरे तू तो बहुत छोटा है, तेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है ना, अरे तू बहुत लंबू है। तो ये लंबू, छोटू, मोटू जो हम लोग बोलते हैं, ये सारे जो वर्ड्स है, यही वर्ड्स तो हेरिडिटी को बनाता है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो होता है, कौन से कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई आदमी का स्किन का कलर, कोई भी पर्सन के स्किन का कलर ब्राइट है, किसी का स्किन का कलर डार्क है, किसी का जो हम बोल सकते हैं आइस का कलर है वो अलग है। तो ये सारे चीज़ को हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो जब ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रेन तक ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले किस तरीके से ये जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होता है। इसके पीछे जो साइंस है वो साइंस पूरा जेनेटिक्स का है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किया। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज इंक्लूडेड हियर इज दैट इज जीन्स। देखो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट दिया है जीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी को हम लोगों को समझना है ये चैप्टर में, ये टॉपिक में, ठीक है। ग्रीगर जोहन मेंडल, अब ये जीन और ये हेरिडिटी, इसके कंसेप्ट को सबसे पहले दुनिया के सामने रखने वाला जो साइंटिस्ट था ग्रीगर जोहन मेंडल था। इसने क्या किया था, जो मटर के प्लांट होते, पी प्लांट राइट, उस प्लांट को लेके इसने रिसर्च किया था रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, और इसने पूरे जेनेटिक्स के साइंस को ओपन कर दिया। बट कुछ सालों तक जब ये रिसर्च किया था, अपनी थ्योरी दिया था, कुछ सालों तक ये जो थ्योरी है जेनेटिक्स की, ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब 1901 में, जस्ट इन 1901 द रीजन बिहाइंड द सडन चेंजेस इन जेनेटिक्स was understood due to mutation theory। म्यूटेशनल थ्योरी किसने लाया था, ह्यूगो डी वेरिस ने एक म्यूटेशनल थ्योरी 1901 में लेके आया था, जिसके अंदर ये पता लगाया था कि जो अलग कैरेक्टर्स दिखाई देते, जैसे हम लोग ने देखा है किसी को 6 उंगली दिखता है, किसी का जो स्किन का कलर एकदम ज़्यादा ब्राइट होता है, किसी का हेयर का कलर हमेशा बचपन से वाइट होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये म्यूटेशंस होते हैं, मतलब आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है। नॉर्मल पब्लिक जो होती है, नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, उनसे अलग कैरेक्टर आपके अंदर आता है, ये म्यूटेशन की वजह से आता है। तो ये थियोरी को स्टडी किया 1901 में। तो उस टाइम पे जेनेटिक्स का जो साइंस है, जेनेटिक्स का जो रिसर्च है, बहुत तेजी से आगे बढ़ा, विच इज इन 1901। फिर 1902 में क्या हुआ, वॉल्टर स्यूटन, इन्होंने क्या किया, दे ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम इन सेल्स ऑफ ग्रासहोपर। ग्रासहोपर जो होते हैं उसके सेल में उन्होंने क्रोमोसोम को ढूंढ के निकाला, पेयर क्रोमोसोम से, पेयर क्रोमोसोम से। और ये जो क्रोमोसोम है, जब आगे रिसर्च हुआ तो हमें पता चला यही क्रोमोसोम, यही सबका क्या है, यही सबका राजा है, यही किंग है, यही क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होता है। तो ये 1902 में वॉल्टर स्यूटन, यही हीरो थे वॉल्टर स्यूटन, 1902 के ये हीरो है। इन्होंने ग्रास हॉपर, अब बताओ मुझे ग्रास हॉपर से कौन खेलता है, ग्रास हॉपर से खेल के उनके सेल में क्या किया, पेयर्ड क्रोमोसोम। तो हम लोगों को अगर पढ़ने लिखने बोले तो हम पढ़ते लिखते नहीं है, हम लोग क्रिकेट खेलते, बैट बॉल से खेलते। ये लोग जो थे इतने महान व्यक्ति थे, इन लोग क्या कर रहे, देखो पेयर्ड क्रोमोसोम के बारे में ग्रास हॉपर के अंदर ढूंढ रहे, ग्रास हॉपर राइट। अच्छा है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इन 1944 अब देखो और भी इंटरेस्ट जगने लगा दुनिया को। इन 1944 अब 3 साइंटिस्ट मिलके, ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, कौन कौन देखो, ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी एंड कोलिन मैक्लियोड, ये 3 साइंटिस्ट, देखो अभी नाम याद करना जरूरी नहीं है आपको, तो अच्छे अच्छे नाम है इनके, देखो ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी, कॉलिन मैक्लियोड, ये तीनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि एक्सेप्ट वायरस के अलावा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में 1901 में किसने ढूंढा था, डीएनए के बारे में ह्यूगो डी वेरिस ने, डीएनए के बारे में, बट उसका इनिशिएशन कर दिया था बाय टेलिंग अस दी थियरी ऑफ म्यूटेशन। फिर 1902 में जो वाल्टर स्यूटेन थे, उन्होंने ग्रास हॉपर के सेल में उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम के बारे में बताया, और इस तरीके से पूरी दुनिया की जो जागरूकता है, पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो जेनेटिक्स की तरफ बढ़ने लगा, नए नए साइंटिस्ट आने लगे उसको स्टडी करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया ट्रायो साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट है, ऑसवेल्ड एवेरी, मैकलिन मैकार्टी एंड कॉलिन मैक्लियोड, इन्होंने ये प्रूव किया कि वायरस के अलावा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। डीएनए ही सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है हेरिडिटी के केस में। उसके बाद 1961 में, इसके बाद देखो 44 के बाद 1961 अप्रॉक्सीमेटली 20 साल बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जो फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनोड, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरीके से होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। इन्होंने क्या किया 1961 में, इन्होंने बताया प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, मतलब प्रोटीन एक्चुअली बनता कैसे, उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है प्रोटीन का, ये चीज इन्होंने बताया बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसे होता है, एक मॉडल उसके लिए प्रपोज किया, और ये मॉडल पूरी दुनिया में फेमस हो गया, और यहाँ से जेनेटिक ब्रांच, जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गया। और आज के वर्ल्ड में इन करंट सिचुएशन जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोगों का इतना मदद करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस। कोई भी अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए प्रिवेंशन, कोई भी बीमारी जो जेनेटिक्स की वजह से आता है वो बीमारी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ प्लांट, ऑल दिस आर, ये सारी की सारी हेरिडिटी और जेनेटिक्स की ही देन है। तो इतने आगे हम लोग पहुंच चुके हैं छोटे से चीज़ की वजह से। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट जो हीरो है इस सारे चीज़ों का, वो हीरो कौन है, डीएनए, और रियल लाइफ हीरो जो है वो है ग्रिगोर जोहान मेंडल। तो सब लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि जेनेटिक्स के जो हीरो हैं इनको हम लोगों को अवार्ड देना चाहिए, सलाम देना चाहिए, इनका हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये ग्रिगोर जोहर मेंडल, ठीक है।